cooking and vlogs, also informative and more. So let's start. Subscribe please. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी नहीं ठीक हूँ। तो आज ना मुझे ड्रिप लगी है, इतना अफसोसनाक वाक़या हो गया मुझे ड्रिप लगी है, मुझे मेरी ड्रिप लगने का बहुत ही शदीद अफसोस है। तो आप सब भी अफसोस कर लें। तो मुझे ना, मैंने फिर भी ये देखिए खाना भी बनाया है और तबीयत इतनी ख़राब थी, वैसे ड्रिप लगने से पहले ही मैंने खाना बनाया था। तो मुझे क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा पहले से तबीयत ख़राब महसूस हो रही थी। चेकअप करवाया मैंने तो बुखार था मुझे और बीपी भी लो था। तो मैं इतनी परेशान थी ना कि मैं कैसे ठीक होंगी। तबीयत ना बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी और मुझे बेड पे लेटना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि मैं ज़्यादा बेड पे लेटूँ। मुझे कुछ ना कुछ करने का शौक़ रहता है, कुछ ना कुछ कुक करती रहूँ, बनाती रहूँ। मैंने वो ना लड्डू बनाने थे मेवे के, वो जो एक रेमेडी में इस्तेमाल होते हैं जोड़ों के दर्द और कमर दर्द के लिए, तो वो मुझे बनाने थे। मैंने सामान ला के रखा हुआ है, मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई बनाने की क्योंकि तबीयत ही नहीं बिल्कुल भी ठीक है और इतनी सुस्ती मुझे अच्छी नहीं लगती। जी मेरा बेटा, जी मेरी जान, का कर क्या हो। तो इतना अफसोसनाक वाक़या हो गया है। तो मुझे ना ड्रिप लगा दी डॉक्टर ने और उसने जब वो नीडल लगाई ना, तो मैंने तो पहली बात है रोला बहुत डाला, मैंने लगवाई कोई नहीं। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे बच्ची बन रही हो, ना करो इस तरह, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। तो डॉक्टर ने फिर इन्हें डांटा, तू चुप कर ओए, तो ये देखना मेरा बेटा भी लगवा लेगा। तो फिर उन्होंने मुझे प्यार से लगा ही दी, पटा कर मुझे प्यार में। तो फिर मैंने लगवा ली और मैंने ना आलू बैंगन बनाए। इट्स माय फेवरेट डिश, मोस्ट फेवरेट डिश। चावल मैंने थोड़े से उबाले थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू बैंगन और साथ में बॉयल राइस। मैं ना इसमें भूल गई थी टमाटर डालना, तो जब मैंने आलू बीच में बाद में डाले ना, तो उसके साथ में मैंने जो टमाटर भी डाल दिए थे और फिर उसे अब मेल्ट कर रही हूँ। दैट्स वाई वो जो है वाज़ेह नज़र आ रहा है, वरना मेरे मसाले में बिल्कुल नहीं नज़र आता। मैं अच्छी तरह मेल्ट कर लेती हूँ। तो आवाज़ तो मेरी पहले भी इतनी दमदार नहीं होती, ये सिर्फ शादी से पहले होती थी। मैं बहुत पटाखा थी और बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ करारी थी, बहुत बड़बड़ हर वक्त नहीं बोलती थी। इवन मैं किसी से भी नहीं बोलती थी। बोलने में तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी कम्युनिकेशन में और इस तरह में रिलेशन किससे बनाने में बहुत ज़्यादा ही मैं पीछे रही हूँ। मैंने कभी जल्दी रिलेशन ही बनाया, तो इन चीज़ों में बहुत ही पीछे रही हूँ। ज़्यादा जल्दी दोस्ती नहीं की मैंने और बस इस तरह से ही बस अपनी लाइफ चुपचाप ही गुजारी है। लेकिन करारी आवाज़ थी मेरी, अब करारी उतनी नहीं रही है। तो मैं यहाँ पे ये डालते हुए भी खाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी और अभी भी मेरा, जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर गया खाने का। मैंने बताया था कि मुझे ज़्यादा चीज़ें ना, ये मटन चिकन ये बीफ वगैरह नहीं पसंद है। आई एम नॉन वेजिटेरियन, मुझे दालें सब्ज़ियाँ ये ज़्यादा चीज़ें पसंद है। तो मैंने यहाँ पे कस्टर्ड बनाया था, थोड़ा सा कुछ क्रेविंग हो रही थी मीठे की भी, तो सोचा चलें यही सही। दूध मैं नहीं पीती, तो मैं बहाने से ना जो कोशिश करती हूँ कि कुछ इस तरह के आइटम्स यूज़ की जाएं जिसमें दूध और चलें कुछ प्रोटीन्स वगैरह आ जाते हैं। तो फिर मैंने ये प्लेट डाली और मैंने खाना खाया पेट भर के और मैं आकर कंबल में लेट गई चाय लाकर। और ये आलू पकौड़ा और जो बैंगन पकौड़ा है ये मैंने जो है ऐड किया अपने मेन्यू में। तो ये सारी डिटेल थी और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे ना असल में किचन में पंगे करने होते हैं, कोई ना कोई पंगा कोई ना कोई पंगा, कोई ना कोई आइटम बनाना। एक और भी मैंने जो है क्या था वो, बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ थी मेरे जहन में घूम ही जा रही थी रोज़ और आज। अच्छा ये भी बात है, मैं बहुत ज़्यादा भूलने लग गई हूँ चीज़ें। तो एक ना ये मुझे लड्डू बनाने थे, वो लड्डू मैं बनाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी उसकी रेसिपी भी। वो दिखने में भी इतने मज़ेदार होते हैं और 15 16 17 उसमें आइटम्स डालनी है मैंने, और वो इतने मज़ेदार भी होंगे क्योंकि वो चीज़ें ही ड्राई फ्रूट्स ही बहुत मज़ेदार होता है। वो सब जब बनेगा तो वो बहुत मज़े का बनेगा। तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी उसकी रेसिपी भी, और वो खाऊँगी ताकि ये जो वीकनेस है ना ये ख़त्म हो जाए। डॉक्टर ने कहा काफ़ी वीकनेस है। डॉक्टर कहें या ना कहें भी मेरी ख़ुद की तबीयत मुझे बताती है कि मुझे ना बोन्स में बहुत पेन होती है, ये शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरी बेटी है मदर फीड पे है,
तो काफ़ी ज़्यादा ना मुझे वीकनेस होती है। ना 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 ना, ये मेरी जान है, जो मेरी जान में गुनिया, इधर आई मी गुनी, आई शद के, नो डोंट टेक इन माउथ, ड्रॉप इट, दुआ गंदी, एग गंदी, डोंट टेक इट इन माउथ बेटा, दिस इज डर्टी डर्टी, नो। तो दुआ भी पंगे बहुत करने लग गई है। तो मैं ना एक्टिव रहना चाहती हूँ जब तक मैं बेड पे, वैसे मेरा लेट ही उठने का टाइम है, तो जब से मैंने काम स्टार्ट किया तो मैं जल्दी उठती हूँ। 9:30 पे जो है डिवाइस रिमाइंडर दे देती है और 10 o'clock पे ओपन मेरा किचन हो जाता है। 11 o'clock एंड राउंड अबाउट ही मुझे कोई पहला जो है ऑर्डर रिसीव हो जाता है, दैट्स वाई उठना पड़ता है। उसके बाद फिर रूटीन इसी तरह से चलती है। तो बस सीन ये है कुछ कि मेरा अब जो रूटीन ना पहले से भी ज़्यादा मुझे ख़राब लगने लग गई है। नींद पूरी नहीं होती तो कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, फिर बीच में मिड में मैं जब ऑर्डर्स नहीं आते ना तो थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। तो वो जो लेटना है ना वो, और मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। वो उस वक्त क्योंकि सुस्ती की वजह से एक दफ़ा नींद आती है और उस वक्त तक मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं करती। तो इस वजह से ना जिस दिन से मैं इस तरह से उठ रही हूँ रिमाइंडर पे 9:30 पे ना, तो मेरी तबीयत ना उस दिन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। क्योंकि मैं जो है ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तब से 4, 5, 6 बज जाते हैं, इवन 7, 8 भी हो जाते हैं। तो जल्दी उठने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और तबीयत डिस्टर्ब हो रही है। तो मेरा ही काम करना शुरू करना, ये कुछ अपने आप को बिज़ी रखना पर्पस था। और फिर ये भी था कि मैं जी कुछ अपनी डाइट का ख्याल रख पाऊँगी जल्दी उठकर। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और मतलब डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन काम में मुझे लगन हो गई है, मुझे अच्छा लगता है अब काम करना ये वाला। तो क्योंकि जो कुकिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है करना, पैशन है मेरा, तो मैं इसे छोड़ूंगी तो नहीं। लेकिन आप दुआ क्या करें, मैंने क्योंकि कुकिंग में ना काफ़ी पंगे करने होते हैं, कुछ कभी कुछ ईजाद करना, ख़ुद से भी ईजाद करना। और एक मैं अपनी ईजाद करना चाह रही थी डिश कोई, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। कुछ मैंने ना 3-4 जो रेसिपीज़ है ना उसका मिक्सचर बनाना है, तो वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी और आई होप सो कि वो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे लिए दुआ क्या करें, मैं ठीक हो जाऊं और पंगे करती रहा करूं। मुझे लेटना बहुत बोरियत है, बीमार होने में बहुत बोरियत है। आई रियलाइज्ड ये इन दिनों में मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि बीमार होना बहुत बोरियत का काम है। अल्लाह पाक सबको सेहत दे और जो फुर्तीला बंदा है ना वो बहुत आवाज़ार हो जाता है। तो मैं जो काम में जब मैं लगती हूँ ना तो मैं फिर बहुत ही फुर्ती से करती हूँ। और स्पेशली किचन के काम में मुझे शौक़ है कि कुछ ना कुछ बनाते रहना। इवन 2, 4, 5 दिन भी नहीं, 1-1.5 हफ़्ते से मेरा दिल कर रहा है कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊँ, हॉट विंग्स बनाऊँ। काफ़ी दिन से बनाकर नहीं खाए, तो उस दिन से जिस दिन से सोचा है ना उस दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब है। खैर दुआ कीजिएगा। और सब्सक्राइबर तो आ ही नहीं रहे हैं आजकल ना, एक आधा ऑर्डर्स की तरह सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियोस देख लेते हैं तो ज़रा सब्सक्राइब भी कर दिया करें, जाता कुछ भी नहीं है क्लिक करने पे, अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कभी किसी से कभी किसी से, हर बंदा जो है ना कुछ हमें सिखा कर ही जाता है। चाहे मेरे पास से भी जो भी गुजरा है, मैं समझती हूँ वो 1 मिनट के लिए भी गुजरा है, कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई सिखा कर ज़रूर जाता है। दैट्स वाई इसमें कोई कबाहत नहीं होती, बुराई नहीं होती। आप किसी के साथ अटैच हों, अगर उनकी जो एक्टिविटीज़ आपके साथ अगर शेयर हो रही हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो इस जो है आप बात को मद्देनज़र रखते हुए भी अगर किसी का भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन मैं मोस्टली उनका चैनल सब्सक्राइब करती हूँ जिनके 1000 माइनस हैं, नीचे हैं उनके। तो मैं समझती हूँ कि उन्हें सब्सक्राइब, मैंने ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइब किए वही लोग हैं जिन्हें मैंने किया ना सब्सक्राइब, जिनके 1000 से नीचे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि मैं ठीक हो जाऊं। और नेक्स्ट मैं आपसे रेसिपी लेकर आऊँगी उस लड्डू की, वो मैंने ज़रूर बनाने हैं। बस दुआ करें मैं इतनी ठीक हो जाऊँ कि वो मैं लड्डू बना लूँ। तो मेरा दिल अब कर रहा है कि मैं ना बैंगन चावल फिर खाऊं। तो देखती हूँ, बैंगन थोड़े से पड़े थे फ्रिज में, राइस बॉयल करने पड़ने हैं, तो देखती हूँ अगर हो सके तो वो जाके करती हूँ पंगा कोई किचन में। ओके बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।